हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग क्राइसेंथेमम का लेक्चर 5 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्राइसेंथेमम का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर साइज, है ना। इंट्रोडक्शन क्राइसेंथेमम का देखा था, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है हमारे लिए, ऑफ व्यू से क्या महत्व है ये देखा। और फिर क्लासिफिकेशन देख, फ्लावर की साइज़ के बेसिस पे कितने प्रकार के क्राइसेंथेमम होते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे क्राइसेंथेमम का ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट, या कितने तरीके से जो है क्राइसेंथेमम को जो है ग्रो करते हैं, है ना। तो मतलब प्लांट हाइट के लेवल पर, तो उस बेस पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। कल हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि क्राइसेंथेमम या कंपोजिटिव फैमिली के बारे में, कि इसमें रे फ्लोरेट होती है और डिस्क फ्लोरेट होती है। जो क्राइसेंथेमम का फूल है वो एक फ्लावर नहीं है, बल्कि इन्फ्लोरेसेंस है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। और इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर में मतलब दो तरह की कैटेगरी है, एक डिस्क फ्लोरेट की कैटेगरी है और मतलब ग्रुप है, और एक रे फ्लोरेट का ग्रुप है, और ये सारे फ्लावर मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। इसको हम लोग एक इमेज से थोड़ा समझ लेते हैं। जो है कैपिटुलम या ये डिस्क फ्लोरेट या रे फ्लोरेट क्या होती है, तो आइए देखते हैं। आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट वाली इमेज देखिए। आपने ऐसा फ्लावर जनरली देखा होगा जिसमें एक सेंटर में एक डिस्क लाइक राउंड स्ट्रक्चर होता है और चारों तरफ जो है पेटल्स होती हैं, है ना, जिनको हम लोग जनरली समझते हैं कि ये एक फ्लावर है। ये एक फ्लावर नहीं है, एक्चुअली ये इन्फ्लोरेसेंस है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है, ठीक है। इसमें देखिए सेंटर में एक टाइप के फ्लावर का ग्रुप है, और एक पेरीफेरी पे एक जो है डिफरेंट टाइप के फ्लावर का ग्रुप है। जो सेंटर में राउंड वाला पोर्शन है उसको ही बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। और आप पेरीफेरी पर देखिए जो बड़ी सी ओवल सी जो पेटल्स आपको दिख रही हैं, है ना, ये रे फ्लोरेट है। एक एक फ्लोरेट जो है एक एक पेटल अपने आप में एक फ्लावर है ना। तो इस तरह कई सारे फ्लावर का ग्रुप इस तरह से अरेंज रहता है डिस्क फ्लोरेट में और रे फ्लोरेट में, और इसी इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं कैपिटुलम। और एस्टेरेसी फैमिली की यही एक जो है फ्लावर का मतलब एस्टेरेसी फैमिली में कैपिटुलम टाइप का फ्लावर पाया जाता है। दूसरी इमेज में इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप इसको वर्टिकल सेक्शन में कट करिए तो देखिए डिस्क दिख रहा है आपको। डिस्क के सेंटर में देखिए डिस्क है, पेडंकल के ऊपर फ्लावर की जो पेटल है, पेडंकल है, उसके ऊपर डिस्क उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है, जिसपे देखिए कितनी सारी स्मॉल छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसी फ्लावर्स को फ्लोरेट कहा जाता है ना। और दोनों साइड में देखिए एक सिंगल रे फ्लोरेट है, ये लंबी होती है ना। तो ये जो छोटी फ्लोरेट है, डिस्क वाली फ्लोरेट है, इन्हीं में सीड फॉर्मेशन होता है, मतलब इन्हीं फ्लावर्स में बीज बनते हैं, रे फ्लोरेट में बीज नहीं बनते हैं। तो ये जो है जनरली डिस्क फ्लोरेट और जो है रे फ्लोरेट है। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस वाले वीडियो को देखिएगा, तब आप क्राइसेंथेमम की पिछले वीडियो में जो क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के बेस पर क्राइसेंथेमम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहला है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जब इसमें क्राइसेंथेमम के प्लांट को इस तरह से ग्रो किया जाता है कि पर शूट या पर ब्रांच सिंगल फ्लोरेट हम लेते हैं, सिंगल फ्लावर हम लेते हैं, है ना, या कह ले सिंगल इन्फ्लोरेसेंस हम लेते हैं। आप ये फर्स्ट वाली इमेज में देखिए, इस तरह से जब क्राइसेंथेमम उगाया गया हो, मतलब सिंगल मेन स्टेम पर टॉप पर एक फ्लावर है, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। या इसमें एक या दो ब्रांचेस और हो सकती, पर उन ब्रांचेस की टिप पर भी सिर्फ हम एक ही फ्लावर को रिटेन करते हैं, बाकी फ्लावर को रिमूव कर देते हैं बड के स्टेज में ही। तब जब हम इस तरह से क्राइसेंथेमम ग्रो करते हैं तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड। देखिए लिखा हुआ है प्लांट विद सिंगल फ्लावर या सिंगल इन्फ्लोरेसेंस, अदर बड्स आर रिमूव्ड इफ अराइजेस फ्रॉम द लेटरल्स एंड प्रोड्यूस बिग फ्लावर। इसमें दूसरी बड्स को रिमूव कर दिया जाता है। एम क्या होता है कि पर शूट एक लार्ज फ्लावर का, एक लार्ज साइज का फ्लावर प्रोड्यूस करना होता है। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइप में।
ठीक है। दूसरा है स्प्रे क्राइजेंथेमम। इसमें क्या होता है, स्प्रे क्राइजेंथेमम में जब हम पर शूट या फिर पर ब्रांच मोर नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, स्प्रे के फॉर्म में। देखिए सेकंड वाली इमेज जो आपको दिख रही है, इसमें प्लांट में पिंचिंग की जाती है, मतलब हर एक ब्रांच में पिंचिंग किया जाता है। और पिंचिंग हम लोगों ने रोज में भी पढ़ा था, रिमूवल ऑफ द अपर टिप पोर्शन ऑफ ए ब्रांच। किसी ब्रांच की अपर टिप पोर्शन को रिमूव कर दीजिए तो उसमें साइड में 2 ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं, उन दोनों ब्रांचेस को फिर उनको पिंच कर दीजिए तो उनमें और लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं, तो इस मेथड को पिंचिंग कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक ही ब्रांच में 6 to 7 ब्रांचेस सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं और उन सभी पर फ्लावर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से जब हम एक ही प्लांट में मल्टीपल ब्रांचिंग करा के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बोलते हैं स्प्रे टाइप। तीसरी कैटेगरी है पॉट मम्स। पॉट मम्स एक्चुअली स्टैंडर्ड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। पॉट मम्स में क्या करते हैं कि हम 6 या 7 कटिंग्स को, 6 और 7 रूटेड कटिंग्स को जो है एक गमले में लगा देते हैं और फिर उनमें जो है स्प्रे टाइप पिंचिंग करके स्प्रे टाइप जो है फ्लावर का प्रोडक्शन लेते हैं। ये थर्ड वाली इमेज में आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है पॉट मम्स जो है जनरली प्लांट और फ्लावर ओवरऑल मिला करके 6 to 9 इंच का ही हम जो है फ्लावर प्रोडक्शन करते हैं। 6 to 9 इंच जो है हाइट होनी चाहिए पॉट और फ्लावर के साथ मिला के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट पॉट मम्स भी खरीदे जाते हैं, है ना, इनकी भी सेलिंग होती है। कट फ्लावर की तो होती ही होती है और पॉट मम्स भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से पॉट मम्स के तौर पे भी प्लांट ग्रो करना जो है कमर्शियली बहुत ही बेनिफिशियल है। तो देखिए इतने तरह से प्लांट ग्रोथ की बेस पे क्राइजेंथेमम को क्लासीफाई किया गया, एज स्टैंडर्ड फर्स्ट इमेज में, एज स्प्रे सेकेंड इमेज में और पॉट मम्स के तौर पर थर्ड इमेज में। अब आइए वेराइटीज स्पेशीज और कल्टीवर्स की बात कर लेते हैं कि क्राइजेंथेमम में अभी करंट में कौन कौन सी स्पेशीज हैं जिसको हम कट फ्लावर के तौर पर कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में या कमर्शियल प्रोडक्शन में, गुलदाउदी के कमर्शियल प्रोडक्शन में या इसकी व्यावसायिक खेती में हम जो है इस्तेमाल करते हैं करंट में जो स्पेशीज़ हैं। तो देखिए अभी जो क्राइजेंथेमम की 4 स्पेशीज़ हैं जिसको हम लोग पॉपुलरली ग्रो करते हैं एज कट फ्लावर फॉर मार्केटिंग, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केटिंग हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केटिंग हो। तो इस 4 कैटेगरी के फ्लावर से हम लोग कट फ्लावर का प्रोडक्शन लेते हैं। तो वो कौन कौन सी स्पेशीज़ है? 4 स्पेशीज़ हैं। पहली है क्राइजेंथेमम मल्टीक्यूल, इसको एनुअल क्राइजेंथेमम भी कहा जाता है ना। क्राइजेंथेमम मल्टीक्यूल, इसको एनुअल क्राइजेंथेमम भी कहा जाता है। फ्लावरिंग पीरियड फरवरी से स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। आप इधर अपर लेफ्ट हैंड में फर्स्ट इमेज अगर आप देखें तो जो है वो है क्राइजेंथेमम मल्टीक्यूल। उसके बाद सेकंड है क्राइजेंथेमम कोरोनेरियम, ये दूसरी स्पीशीज़ है। ये भी एनुअल टाइप की है, मतलब लाइफ साइकिल इसकी भी एनुअल होती है। इसमें येलो और वाइट दोनों ही कलर के फ्लावर आते हैं। ये सिंगल टाइप भी होता है और डबल टाइप भी होता है। सिंगल और डबल का मतलब क्या हुआ? सिंगल का मतलब हुआ जब एक ही जो है रे फ्लोरेट्स की एक ही सर्कल पाया जाए या एक ही होल पाया जाए तो वो सिंगल कहलाता है, 1 से 5 तक, है ना। या 5 से अबव जब फ्लोरेट्स होती हैं, रे फ्लोरेट्स होती हैं, उनकी लेयर्स होती है तो वो डबल कहलाता है। तो इनमें आ जाते हैं। तो ये अपर जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पर जो इमेज है आप उसमें देख सकते हैं, है ना। इसमें वाइट भी है और येलो कलर दोनों ही तरह के मिक्स में फ्लावर आते हैं क्राइजेंथेमम कोरोनेरियम में। इसको कॉमनली बिजली भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरी स्पीशीज है क्राइजेंथेमम पैल्यूडोसम, है ना। इसमें स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। आप जैसा नीचे हैं थर्ड इमेज आप देखिए लोअर लेफ्ट पोर्शन में, है ना, वाइट कलर की सेंट्रल डिस्क इसमें येलो कलर की होती है और जो है सेंट्रल जो डिस्क फ्लोरेट है वो येलो कलर के होते हैं और रे फ्लोरेट जो होती हैं या रे फ्लावर्स जो होते हैं वो जो है वाइट कलर के होते हैं। तो ये है क्राइजेंथेमम पैल्यूडोसम स्पीशीज, ये भी एनुअल टाइप की होती है, एनुअल क्राइजेंथेमम है। उसके बाद चौथी स्पीशीज है क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम या क्राइजेंथेमम ग्रैंडीफ्लोरम, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि डबल टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। ये एक्चुअली हाइब्रिड फॉर्म है ना। ये हाइब्रिड है क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम
ये इवॉल्व हुआ है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन क्राइजेंथेमम इंडिकम और जो भी ये प्रिमिटिव स्पीशीज़ हैं उनके बीच से, मतलब उनके बीच में। तो ये क्राइजेंथेमम इंडिकम से इवॉल्व हुए क्राइजेंथेमम मोरिफोलियम में। क्राइजेंथेमम मोरिफोलियम पेरेनियल हैबिट का है, बहुवर्षीय है ना, जिसका हम लोगों ने अभी पीछे इमेजेस देखी थी, फर्स्ट लेक्चर में जिनकी हम लोगों ने इमेजेस देखी थी, लार्ज और स्मॉल फ्लावर टाइप, जो डिफरेंट टाइप्स के आपने क्लासिफिकेशन में फ्लावर्स देखे थे, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्राइजेंथेमम मोरिफोलियम या ग्रैंडीफ्लोरम, क्योंकि इसमें लार्ज साइज के फ्लावर और डबल इन फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, यानी इनमें रे फ्लोरेट्स जो है मैक्स बहुत ज़्यादा जो है नंबर्स में होते हैं और बहुत ज़्यादा होल्स में होते हैं, है ना। तो ऊपर की 3 स्पीशीज मल्टीक्यूल, कोरोनेरियम और पैल्यूडोसम, ये एनुअल क्राइजेंथेमम एनुअल नेचर की होती हैं, और मोरिफोलियम जो होती है वो हाइब्रिड और पेरिनियल नेचर की होती है। तो ये 4 कैटेगरी के ये 4 स्पीशीज हैं जिनसे संबंधित वेराइटीज़ का कमर्शियल लेवल पर एज अ कट फ्लावर और लूज फ्लावर जो है मार्केटिंग होती है, और इसका जो है उत्पादन लिया जाता है और इसकी डिमांड भी है ना। तो अब चलिए कल्टीवर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कल्टीवर्स जो है इम्पॉर्टेंट कल्टीवर्स जो है जो कि मार्केट में जिनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन देखा था, तो स्मॉल फ्लावर और लार्ज फ्लावर में, स्मॉल फ्लावर में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है पॉम्पॉन क्राइजेंथेमम की है ना। पॉम्पॉन क्राइजेंथेमम की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद सेकंड में आते हैं डेकोरेटिव टाइप्स में, और थर्ड में आते हैं जो है कोरियन टाइप्स में। तो पॉम्पॉन, डेकोरेटिव और कोरियन, इनकी जो है मार्केट में डिमांड एज अ कट फ्लावर और एज अ लूज फ्लावर ज़्यादा है। तो हम इनके कल्टीवर से शुरू करते हैं कि जो पॉम्पॉन कैटेगरी का जो क्राइजेंथेमम है उससे रिलेटेड जो वेराइटीज़ रिलीज़ की गई हैं इंडिया में अपने यहाँ NBRI से या IIHR से, जहाँ या IRI से, जहाँ पर क्राइजेंथेमम पर वर्क होता है, तो वो वेराइटीज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहली है पॉम्पॉन में, देखिए कौन कौन सी वेराइटी आती है। NBRI लिटिल डार्लिंग, ये हाइब्रिड वेराइटी है, वाइट चार्म और जुबली के बीच में हाइब्रिडाइजेशन से इवॉल्व हुई है। सेकेंड है अप्सरा। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली डिमांडेड वेराइटी है। माघी, माघ के महीने में फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। येलो बेबी, कॉटन बॉल, कुंदन, जयंती, वसंतिका, नानको। नानको जो है ये जापानीज़ वैरायटी है। तो ये देखिए पॉम्पॉन से बिलोंग करने वाली पॉपुलर वैरायटीज़ हैं। उसके बाद डेकोरेटिव ग्रुप से बिलोंग करने वाली जो वैरायटी है, जैसे शबनम, अग्निशिखा, गौरी, पूर्णिमा और श्यामल। उसी तरह से कोरियन टाइप की जो वैरायटी, अभी डेकोरेटिव में एक नई वैरायटी भी NBRI ने रिलीज़ की है 2015 या 16 में, शेखर जो है वैरायटी है वो रिलीज़ की है ना। अब कोरियन टाइप में कौन सी है, NBRI कुसुम, ये हल्दी घाटी और शरद कांति के जो है क्रॉस कॉम्बिनेशन से इवॉल्व हुई है। फिर है डबल कोरियन वैरायटी, इसमें है शरदहार, विजय, विजय किरण, सद्भावना, ये वैरायटीज़ डबल कोरियन टाइप की है। फिर स्पाइडर की कैटेगरी में आती है जिप्सी क्वीन, महात्मा गांधी, ये पॉपुलर वैरायटी है स्पाइडर में। रिफ्लेक्स्ड जो क्राइजेंथेमम है, ये लार्ज फ्लावर में अब हम आ गए हैं, रिफ्लेक्स टाइप का, जिसमें तरुणी और गमित, ये पॉपुलर वैरायटी है। एनीमोन्स में है रोज़ा, मदर टेरेसा, ये भी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं एनीमोन्स की। रेगुलर इनकर्व्ड में है अजीना पर्पल, स्नोबॉल, सोनार बंगला, चंद्रमा, और स्पून टाइप में M24, ये म्यूटेशन से रिलीज्ड जो है डेवलप्ड वैरायटी है ना। म्यूटेंट से रिलेटेड, म्यूटेंट वैरायटी जितनी भी अलग अलग कैटेगरी के क्राइजेंथेमम में म्यूटेशन से रिलेटेड वैरायटी जो है, या म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू जो वैरायटी रिलीज़ की गई है, वो है अग्निशिखा, अलंकार, बतिक, है ना, कॉस्मोनॉट, हेमंती, हिमानी, जुगनू, कुमकुम, मनभावन, नवनीत, नवनीत, येलो, पूर्णिमा, रोहित, शबनम, सोनाली, सुवर्णा, तुलिका, ये सब म्यूटेशन से रिलीज वैरायटी हैं। आपको इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है कि विच वैरायटी इज़ डेवलप थ्रू म्यूटेशन और विच वैरायटी इज़ डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और विच वैरायटी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फ्लावर, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये डिटेल में हर वैरायटी के बारे में आपको जानना जो है, याद रखना ज़रूरी है। कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है ना। ऑफ सीजन वैरायटी, क्राइजेंथेमम में बहुत सी ऑफ सीजन वैरायटी भी है। ऑफ सीजन मतलब ड्यूरिंग जो नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड होता है क्राइजेंथेमम का,
जैसे नवंबर दिसंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है ऑटम में, तो वो तो नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड है, लेकिन उसके बाद भी आफ्टर फरवरी लास्ट या मार्च के बाद भी कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं जिसमें समर्स में फ्लावरिंग होती है। जैसे हिमांशु, इसमें देखिए जो है अप्रैल मई में जो है फ्लावरिंग होती है और फिर अक्टूबर में। फिर है ज्वाला, ये देखिए ज्वाला मतलब कि एकदम मई जून की गर्मी में उस टाइम पर ये वैरायटी फ्लावरिंग करती है। तुषार, इसी तरह ज्योति, ये भी जून जुलाई में पहला फ्लश आता है और दूसरा फ्लश नवंबर में आता है। फिर मेघदूत बरसात में आता है। फुहार जुलाई अगस्त में फ्लावरिंग होती है। शरद अजय सितंबर अक्टूबर में होती है। शरद माला अक्टूबर में। शरद सिंगार अक्टूबर में। देखिए जहाँ पर नॉर्मल फ्लावरिंग टाइम है नवंबर लास्ट और दिसंबर, ये अर्ली फ्लावरिंग है जिसमें सितंबर अक्टूबर अजय लिखा है। शरद माला अक्टूबर में। शरद सिंगार अक्टूबर में। हल्दी घाटी अक्टूबर नवंबर, ये सब अर्ली वेराइटी है। वसंतिका वसंत के महीने में यानी फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। जया दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग होती है। माघी जनवरी फरवरी से स्टार्ट। तो देखिए इस तरह से ऑफ सीजन वैरायटी डेवलप होने से फ़ायदा ये है कि आप ईयर राउंड क्राइजेंथेमम का कल्टीवेशन कर सकते हैं, है ना। बट आपके पास देखिए विंटर ऑटम सीजन की नॉर्मल तो ग्रोइंग पीरियड में वैरायटीज़ हैं ही, साथ ही समर्स और रेनी सीजन में भी और अर्ली जो है प्रोडक्शन के लिए भी बहुत सी वैरायटीज़ रिलीज़ की गई हैं। तो ये जो है वैरायटी ऑफ सीजन की है, इनको आप इनके नाम से याद रखिएगा। दूसरी है नो पिंच नो स्टेक कल्टीवर। देखिए ये क्राइजेंथेमम अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कल्टीवेशन टेक्निक उसकी, तो हम लोग देखेंगे कि क्राइजेंथेमम ये एक एक्चुअली हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट है ना, जो कि सब श्रब नेचर का होता है। सब श्रब मतलब एक ऐसा श्रब या ऐसा झाड़ीदार पौधा जिसमें अपर पोर्शन हर्बेशियस नेचर का होता है ना, यानी मेन स्टेम और ब्रांचेस वो जो है हर्बेशियस नेचर की होती हैं। तो इसलिए इनको प्लांट को इरेक्ट सीधा खड़ा रखने के लिए आपको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत देनी पड़ती है, स्टेकिंग की ज़रूरत करनी पड़ती है, जिससे कि अगर आप बहुत बड़े स्तर पर क्राइजेंथेमम की खेती कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा जो है स्टेकिंग पर खर्च करना पड़ेगा। मैनुअली आपको काफ़ी खर्च आ जाता है हर एक पौधे को स्टेक करने पे। तो इस खर्च को बचाने के लिए ये कोशिश की गई है कि ऐसी वैरायटी रिलीज़ की जाए जिसको स्टेक करने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ पिंचिंग भी करनी पड़ती है ताकि पर प्लांट मोर नंबर ऑफ फ्लावर जो है लिया जा सके। तो पिंचिंग से होगा क्या, जब हम पिंचिंग करते हैं तो सेकेंडरी ब्रांचेस टर्शरी ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये भी पिंचिंग करने में भी बहुत सारा जो है पैसा और जो है लेबर खर्च होती है। तो उसकी कॉस्ट को भी कम करने के लिए ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस की गई है जिसमें ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग हैबिट हो प्लांट में, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के बहुत सारी ऐसी वैरायटी ब्रीड की गई है जो कि नो पिंच नो स्टेक टाइप की है, मतलब ना पिंचिंग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही स्टेकिंग की। तो ऐसे कल्टीवर को बोलते हैं नो पिंच नो स्टेक कल्टीवर। तो वो कौन कौन से हैं? अपूर्वा है, अप्पू, अरुण सिंगार, बिंदिया, कैमियो, हल्दी घाटी, हेमंत सिंगार, पीत सिंगार, स्वीट सिंगार, वाइट चार्म, येलो चार्म, मदर टेरेसा और डायना। ये जो कल्टीवर्स हैं ये नो पिंच नो स्टेक की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स अगर आप इस वैरायटी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्राइजेंथेमम ग्रो कर रहे हैं, तो आपको जो है पिंचिंग और स्टेकिंग जो है कल्टीवेशन के दौरान ये दो इंटरकल्चरल ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, पिंचिंग और स्टेकिंग। ठीक है, उसके अलावा जो है और वेराइटीज़ भी हैं नो पिंच नो स्टेक में, जैसे Y2K, सद्भावना, कारगिल 99, शांति, NBRI इंडियाना, ऑरेंज लिटिल डार्लिंग, NBRI कुसुम, NBRI लिटिल डार्लिंग और NBRI मिनी जैसी। तो ये सब हाइब्रिड, तो ये सब नो पिंच नो स्टेक टाइप की जो है वेराइटीज़ हैं। Y2K, सद्भावना, कारगिल 99 और शांति, ये कारगिल वॉर के समय ये चारों वेराइटीज़ जो है रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था क्राइजेंथेमम का क्लासिफिकेशन और उसके कल्टीवर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्राइजेंथेमम की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसमें कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर भी नहीं समझ आता तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।